हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग का आगे का पार्ट। अब समझिएगा, इसमें नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़े। इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आएगा आपका एस्टिमेटिंग कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एस्टिमेटिंग क्यों करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, अभी उसको नहीं पढ़ना है मेरे भाई। अभी उसको पढ़िएगा मत, तो छूट रहा है छूटने दीजिए, मेरे पर ट्रस्ट रखिए, हम उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, डोंट वरी। हम शुरू करेंगे आज बिल्डिंग एस्टिमेट। आपके बुक में हो सकता है बिल्डिंग एस्टिमेट को दो पार्ट में बांटा हो। एक दिया होगा एस्टिमेट ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट, उसके बाद दिया होगा बिल्डिंग। अब समझिएगा, जो एस्टिमेट ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट है उसमें दीवारें दिया होगा, कुछ छोटी छोटी दीवारें दिया होगा, कुआं दिया होगा, तो वो भी तो सारी बिल्डिंग की पार्ट है। दीवार का जो मिलेगा आपको बुक में देखेंगे, यल जंक्शन मिलेगा, एच जंक्शन मिलेगा, ये सारा है ना दीवार ही तो है, तो भी बिल्डिंग का पार्ट है। तो हम इसको किस में कवर करेंगे, बिल्डिंग में। कहने का मतलब है पहले हम बिल्डिंग के छोटे छोटे पार्ट को पढ़ेंगे जो बुक में आपके सिंपल ऑब्जेक्ट नाम से दिया होगा। उसके बाद हम जंप करेंगे बिल्डिंग पे, बड़े बड़े रूम का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। क्या बिल्डिंग एस्टिमेट का पहला हम बनाएंगे। आपको देखिएगा, आपके सामने दो फिगर मिलेगा, है ना। जब भी आप एग्जाम देंगे तो आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा दो फिगर का, एक ए फिगर मिलेगा। ठीक है, इसको आप लोग कन्फ्यूज होंगे तो हम ऐसा बना देते हैं। हाँ, एक ए हो गया, ठीक है। उसके बाद मिल जाएगा आपको इस तरह। ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, क्योंकि बड़ा बोर्ड का इंतज़ाम करें हम। अब देखिए इधर है ना। अब देखिए ये क्या है, आपका दीवार है। दीवार की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। दीवार की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या है, एक क्या है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ यक्स यक्स। क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ यक्स यक्स। समझिए, ये सिंपल सा क्या था, दीवार था। ऊपर से देखे तो क्या मिला आपको, प्लान। भाई प्लान ही तो है, क्या मिला, प्लान। प्लान सिंपल सा मिल गया। लेकिन जब इसका हम सेक्शन किए और सामने देखे तो दीवार की लंबाई मिला और उसका फाउंडेशन मिला। यही तो मिलता है, दीवार रहेगा तो नीचे फाउंडेशन रहेगा। अब फाइनल ईयर में इतना तो समझ आ रहा होगा, प्लान है और उसका सेक्शन है, तो ड्राइंग का पार्ट है ना, समझ आ रहा होगा। ठीक है, यानी दो ऑब्जेक्ट एस्टिमेट निकालने के लिए कितने आपको फिगर मिलेगा, दो फिगर मिलेगा। एक फिगर से नहीं काम चलता, क्योंकि एक फिगर में लंबाई और इसकी मोटाई मिल जाएगा। मान लेते हैं मोटाई कितना है, 30 सेंटीमीटर, है ना। एक फिगर से ये 10 सेंटीमीटर नहीं, 10 मीटर। एक फिगर से आपको लंबाई मिल जाएगा, मोटाई मिल जाएगा। दूसरे फिगर से चौड़ाई मिल जाएगा, ऊंचाई मिल जाएगा। कम से कम तीन यूनिट चाहिए ना निकालने के लिए। तो आपको फिगर क्या मिलेगा, एक प्लान मिलेगा और क्या मिलेगा, एक सेक्शन मिलेगा। कोई भी फिगर मिलेगा आपको। तो अब देखिएगा नीचे क्या है, देखिए ए कितने का था, ए आपका 30 सेंटीमीटर। ए कितने का है, 40 सेंटीमीटर। ए कितने का है, 50 सेंटीमीटर। ए कितने का है, 90 सेंटीमीटर। कितने का है, 90 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर 50, आपको याद आएगा सेकेंड ईयर का ड्राइंग, सर इससे 15-15 सेंटीमीटर छोड़ते हैं। मेरे भाई वो सब दिमाग नहीं लगाना है। जैसा ड्राइंग में आपको, यहाँ ड्राइंग में जैसा दे देगा वैसे उसी पे हम क्वांटिटी निकालेंगे। ऐसा नहीं कि 50 है तो 15-15 छोड़ के 80 कर दीजिएगा, वो सब नहीं। जितना दे देगा उतने पर हमको निकाल देना है ना। ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ क्या मिल जाएगा आपका एस्टिमेट का खेल शुरू हो गया। यहाँ मिल जाएगा आपका जीएल। जीएल के ऊपर ये है आपका 3 मीटर का क्या, बिल्डिंग। पहले खेल शुरू होने से पहले दिखाई तो दे रहा होगा ना मेरे बच्चे। हाँ ठीक है ना, ठीक है इतना। तो ये हो गया आपका क्या, हाँ ये हो गया प्लान, ये हो गया क्रॉस सेक्शन। सारी डाटा आपको मिल जाएगा, है ना। और क्या लिखेगा, यहाँ सारी चीज़ें लिख देगा। ये आपका पीसीसी है ना, ये क्या है आपका पीसीसी है। ठीक है, दिख रहा है, नहीं तो अगले क्वेश्चन को हम बड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कहेगा, वो क्वेश्चन देगा, कहेगा कि निम्न संरचना का एस्टिमेट निकालिए विभिन्न आइटम का। पहला दे देगा कि अर्थवर्क एक्सवेशन इन फाउंडेशन। वैसा कहेगा कि नींव में मृदा खुदाई का कार्य वैसा कहेगा कि ये निकालिए आप। दूसरा कहेगा कि पीसीसी निकालिए, पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, यानी नींव में पीसीसी का कार्य। किसका कार्य मेरे भाई, नींव में पीसीसी का कार्य। वो कहेगा थर्ड निकालिए पीसीसी वर्क। ये बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, धीरे धीरे आप समझिएगा। पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, यानी नींव में
नींव में पीसीसी का कार्य, सॉरी पीसीसी तो हो गया ना, हाँ ब्रिक वर्क, क्या लिखेंगे आप, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, नींव में ईंट चिनाई का कार्य, ईंट चिनाई का कार्य, है ना, ऐसा कह देगा। तब इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमको एक सारणी बनाते हैं, क्योंकि ऐसा निकाल लेंगे तब भी एग्जामिनर को समझ आएगा, लेकिन हम सारणी से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि सारणी से सॉल्व करने पर हमको ना एग्जामिनर को सुविधा होता है समझने में। और एक बात याद रखिएगा, जब जब आपको एग्जामिनर का सुविधा होगा तब तब आपको नंबर देगा, तो इसके लिए हम सारणी बनाते हैं। चलिए देखिए सारणी बनाते हैं, एक लाइन, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यहाँ हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्वांटिटी, रिमार्क, ठीक है। बस यही थोड़ा सा दिक्कत है, बोर्ड छोटा है, सोच छोटा नहीं रखना है, ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगी सही। देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा आपका सीरियल नंबर, यहाँ होता है आपका डिस्क्रिप्शन, इंग्लिश हिंदी वालों को साथ लेके चलेंगे, यानी विवरण, क्या हो जाएगा आपका विवरण। यहाँ हो जाएगा नंबर यानी संख्या, है ना, यहाँ नंबर हो जाएगा। यहाँ लंबाई हो जाएगा लेंथ, यहाँ चौड़ाई हो जाएगा, यहाँ गहराई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इतना आपको समझ आ गया, मिटाते हैं इसको, इतना सारी चीज़ें निकालना है, हम निकाल देंगे सारी चीज़ें। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा क्वांटिटी, QUANTITY यानी मात्रा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका रिमार्क, रिमार्क जो भी होता हो, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, अर्थवर्क, अर्थवर्क एक्सवेशन, अर्थवर्क एक्सवेशन इन फाउंडेशन, अर्थवर्क एक्सवेशन इन फाउंडेशन, नींव में मृदा खुदाई का कार्य, नींव में मृदा खुदाई का कार्य, नींव में मृदा खुदाई का कार्य। आपको याद आ रहा है, जब नींव में मृदा खुदाई का कार्य निकालना होगा तो किस यूनिट में निकालेंगे, घन मीटर में निकालेंगे। किस में निकालेंगे, घन मीटर में। इसके लिए कितनी चाहिए, 3 यूनिट चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब समझते हैं नंबर। भाई दीवार तो मेरे पास एक ही है, इसी तरह का एक और दीवार बना दिया होता, या फिर लिख दिया होता क्वेश्चन में कि इसी तरह दीवारों की संख्या 2 है, दीवारों की संख्या 3 है, तो नंबर में कितना लिख देते हैं, 1 2 3 जितना रहता है ना। लेकिन अभी आपके पास कितना दीवार है, सिर्फ 1 है ना, तो ए हो जाएगा आपका 1, नंबर में क्या लिख देंगे 1। लंबाई देखिए, तो इसकी लंबाई कितनी मिली है भाई, जो मृदा का खुदाई करेंगे उसकी लंबाई कितनी मिली, 10 सेंट, कितना मिला आपका 10 मीटर, तो लंबाई लिख देंगे 10, है ना। देखिए लंबाई कितना मिला दीवार की, 10 मीटर, तो लंबाई में लिख दिए 10। चौड़ाई कितना मिला, दीवार की चौड़ाई नहीं देखना है, समझिएगा, बहुत आराम से पहला क्वेश्चन है। अब हम मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, तो मिट्टी कितना चौड़ा खोदेंगे, जितना चौड़ा नींव होगा। भाई नींव की लंबाई और दीवार की लंबाई तो यहाँ सेम है, नींव की लंबाई दीवार की लंबाई यहाँ सेम है, ठीक है। अगर अलग रहता तो वो अलग देता, अलग नहीं है यानी सेम है। दीवार की लंबाई, नींव की लंबाई सेम है, लेकिन हम मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं ना, कितना चौड़ा मिट्टी खोदेंगे, जितना चौड़ा फाउंडेशन होगा, चौड़ाई हो जाएगा 0.9, ठीक है। अब समझिएगा ऊंचाई, कितना ऊंचा हम मिट्टी को खोदेंगे, तो ग्राउंड लेवल से नीचे ही तो मिट्टी को खोदे हैं, तो ग्राउंड लेवल तक गहराई कितना है, 30, 10, 40, 10, 50 यानी 0.5। सारे को किस में लिख दिए हैं, मीटर में लिख दिए हैं, है ना। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मीटर, 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 ठीक है। अब क्वांटिटी को निकाल लेते हैं यहाँ, ठीक है। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, देखिए 10 गुणे 0.9 गुणे 0.5, है ना, कितना जाएगा 4.5 क्यूबिक मीटर। मेरे भाई समझ आया, है ना, समझ आ रहा है, 4.5 क्यूबिक मीटर। और समझिएगा दूसरा क्या हो जाएगा, पीसीसी वर्क, पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, नींव में पीसीसी का कार्य, नींव में पीसीसी का कार्य, ठीक है। कैसे, संख्या कितनी है 1। अब समझिएगा, आप खुद याद करिए, जो पीसीसी आप डालते हैं, पीसीसी यानी अपने घर में आप देखेंगे जब नींव बनता है तो ईंट की कुटाई करते हैं, तो कितना ईंट कुटाई करेंगे भाई, देखेंगे आप, हाँ दिखाई दे रहा है, देखेंगे आप कि जितनी लंबी नींव की लंबाई होगा, जितना लंबा नींव खोदे रहेंगे उतनी लंबाई में ईंट को डाल के कुटाई करते हैं हम। या फिर जितना चौड़ा देखे होंगे, जितना चौड़ा फाउंडेशन रहेगा उस पूरी चौड़ाई में किसको डाले रहते हैं, ईंट को डाले रहते हैं, तो वही तो मेरा पीसीसी है।
तो अर्थ पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, नींव में पीसीसी का कार्य, यानी जो लंबाई होगा वो किसके बराबर होगा, नींव के लंबाई के बराबर, यानी 10 मीटर। जो चौड़ाई होगा वो नींव के चौड़ाई के बराबर होगा। समझ रहे हैं, जितना लंबा हम नींव खोदते हैं पूरी लंबाई में ईंट को डाल कर कोड़ देते हैं, हमारे लिए वो पीसीसी है। जितना चौड़ा फाउंडेशन खोदेंगे पूरी चौड़ाई में ईंट को डाल के कूटेंगे, वो मेरे लिए क्या है, पीसीसी है ना। तो नींव की लंबाई पीसीसी की लंबाई के बराबर, नींव की चौड़ाई पीसीसी के चौड़ाई के बराबर, ठीक है। और गहराई देखिए, पीसीसी की गहराई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका 0.3। देखें कितना आसान है, लेकिन कैलकुलेशन देखिए, अभी तो हमको बहुत सारी चीज़ें लगाना है, तो सबसे आसान है ना। तो 10 गुणे 0.9 गुणे 0.3 आ जाएगा आपका 2.7 क्यूबिक मीटर। कितना आ जाएगा आपका, 2.7 क्यूबिक मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड आ जाएगा आपका, थर्ड क्या मिलेगा आपका, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, नींव में ईंट चिनाई का कार्य, ईंट चिनाई कार्य, ठीक है। नींव में ईंट चिनाई का कार्य कितना आएगा, संख्या आएगा आपका 1, संख्या कितना आएगा आपका 1 आएगा। लंबाई देखिए, लंबाई नींव में ईंट चिनाई की कार्य है ना, लंबाई देखिए, लंबाई है ना। अब देखिएगा इसमें क्या करना पड़ेगा, अब हम कहाँ आ गए हैं, देखिए पीसीसी तो हो गया ना, अब हम कहाँ आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे यही तो नींव है, इसके ऊपर तो सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, पहला तो 90 सेंटीमीटर वाला था, हम निकाल लिए। अब यहाँ क्या आ रहा है कि फुटिंग मिल रहा है, एक यानी फाउंडेशन जो है ईंट का चिनाई किए हैं, उसमें 2 तरह की चौड़ाई है, एक की चौड़ाई 50 है, एक की चौड़ाई क्या है 40 है। तो हम नीचे से ऊपर चलेंगे तो लिखेंगे फर्स्ट फुटिंग, क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट फुटिंग, यानी पहला खसका, पहले खसका लंबाई कितना मिलेगा, संख्या कितना मिलेगा 1। भाई संख्या तो सबका एक ही है ना, कोई और इस तरह का दीवार नहीं है, लेकिन लंबाई कितना मिलेगा 10 मीटर, क्योंकि दीवार की लंबाई इसका यानी दो लंबाई है ना, सबकी लंबाई कितनी है 10 मीटर ही है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा चौड़ाई, फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई कितनी है 0.5। देखिए नीचे से हम फुटिंग ले रहे हैं तो फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई कितना है 0.5 है, ठीक है। और मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है 0.1, 10 सेंटीमीटर। देखिए फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई 50 और मोटाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा 10 गुणे 0.5 गुणे 0.1 मिल जाएगा आपको 0.5 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड फुटिंग, इसको मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए संख्या 1, लंबाई 10 मीटर, लंबाई आप लोगों को समझ आ रहा है, हम बता दे रहे हैं, रुक जाइए। तो देखिए एक क्या हो गया दीवार, इसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर, जो इसके नीचे फाउंडेशन है, देखिएगा इस फाउंडेशन देखिए इसी पर है ना, देखिए इसकी देखिए ये तो 30 सेंटीमीटर वाला दीवार है, ये जो फाउंडेशन देखिए इसकी मोटाई 30 और इसकी मोटाई कितनी हुई 40, लेकिन लंबाई क्या है सेम है, लंबाई क्या है सेम है। इसके नीचे एक और रखते हैं हम, ठीक है, चलिए इसको रख देते हैं। देखिए तो है ना, देखिए 3 हो गया, सेम वैसे है, ठीक है। देखिए सबसे ऊंचे तो आपको दीवार मिल गया, ठीक है, सबसे ऊंचा आपका दीवार मिला, सबसे पहला दीवार। उसके बाद देखिए ये 30 हो गया, उसके बाद 40 हो गया, उसके बाद 50 वाला हो गया, लेकिन सबकी लंबाइयाँ क्या है सेम है। तो देखिए लंबाई कितना है सेम है ना, लेकिन चौड़ाई बदल रही है, तो इसीलिए लंबाई में क्या हो रहा है आपका सबका 10-10 मीटर आ जा रहा है। अब चौड़ाई सेकेंड फुटिंग की चौड़ाई कितना है 0.4 और सेकेंड फुटिंग की गहराई कितना है 0.10। कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, 10 गुणे 0.4 गुणे 0.1 आ जाएगा आपका 0.4 क्यूबिक मीटर, दोनों को जोड़ देंगे यानी 0.9 क्यूबिक मीटर। कितना आ रहा है आपका ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में कितना आ रहा है 0.9 मीटर। अब क्या लिखेंगे यहाँ हम, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल, यानी अधिसंरचना में ईंट चिनाई का कार्य, दिखाई दे रहा है ना, अधिसंरचना में ईंट चिनाई का कार्य, ठीक है। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अब समझिएगा संख्या कितना आ जाएगा 1,
लंबाई कितना आ जाएगा भाई, सबकी लंबाइयाँ तो 10 ही है, ठीक है। चौड़ाई देखिएगा, चौड़ाई अब हम कहाँ चले गए, जीएल से ऊपर चले गए, कहाँ से, जीएल से ऊपर चले गए। तो लंबाई, हाँ मोटाई कितनी है, देखिए लंबाई 3, चौड़ाई कितनी है 0.3 है ना, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर है, ठीक है। देखिए सुपर स्ट्रक्चर की ऊंचाई कितना है 3 मीटर है। तो देखेंगे 10 गुणे 0.3 गुणे 3, 9 क्यूबिक मीटर, 9 घन मीटर, 9 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा क्या, ब्रिक वर्क, अर्थ वर्क, एक्सवेशन था, पीसीसी वर्क था, फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क था। तो देखिए ये ना आपके लिए पहला क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो कुछ चीज़ें आइडिया लग रही होंगी कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है ना, छोटा सा था। अभी बहुत सारी चीज़ें निकालना है, अभी हमको प्लास्टर निकालना है, डीपीसी निकालना है। चलिए डीपीसी निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। अब देखिएगा यहीं क्या लग गया, डीपीसी लग गया, डीपीसी है ना, डीपीसी। तो डीपीसी वर्क है ना, इतना इतना नोट कर लीजिएगा इतना, ठीक है, ठीक है। हाँ मिटाते हैं, क्या लिख देंगे, डीपीसी वर्क, डीपीसी वर्क इन प्लिंथ लेवल, सॉरी ग्राउंड लेवल। अभी हम ग्राउंड लेवल पर डाले हैं, प्लिंथ लेवल भी आता है, सारी चीज़ें होंगी। ग्राउंड लेवल पे डीपीसी कार्य कितना होगा, संख्या 1 है, लंबाई 10 मीटर, पूरी लंबाई में डीपीसी डाले रहेंगे। चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, हाँ चौड़ाई किस पे डालें, 30 सेंटीमीटर वाले पे, तो हो जाएगा 0.3। मोटाई डीपीसी को किस में मापते हैं, स्क्वायर मीटर में। क्यों स्क्वायर मीटर में मापते हैं, वो जब हम बिल्डिंग पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है देख लें, 10 गुणे 0.3, हाँ 3 स्क्वायर मीटर, किस में आ रहा है आपका, स्क्वायर मीटर में आ रहा है, ठीक है। यही डीपीसी यहाँ लग गया होता तो किस में आता, घन मीटर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सिंपल सा था, छोटा सा स्ट्रक्चर था। ऐसा नहीं है हम आपको इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, नहीं आता, ऐसा आता है क्वेश्चन, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। कल इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो लंबाई भी बदलेगा, चौड़ाई भी बदलेगा। देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, लंबाइयाँ सबकी फिक्स थी, अभी हम फिगर आपको बनाए थे ना, लंबाइयाँ क्या थी, फिक्स थी। लेकिन अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, उसकी लंबाई क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।